आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और जो भी विद्यार्थी 16 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि यह वायरल पेपर है और इसमें से 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आपको बोर्ड पे हम जाकर हूबहू लिख कर चले आना है। क्योंकि जिस प्रकार आप मैथ का और साइंस के एग्जाम दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका एग्जाम अच्छा जाए, इसलिए हम इस वीडियो को लाए हैं आप लोगों के सामने। तो देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद करके रखिएगा कि अति जल से जो है ना, अति जल से दोहन से संकेंद्रण बढ़ा है वह आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है। तो चिपको आंदोलन का प्रवर्तक सुंदर लाल बहुगुणा है। और चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? तो पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, अगली प्रश्न देख लीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। कौन जो संसाधन है वह अनवीकरणीय है, बताना है। इसकी सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जीवाश्म ईंधन आपका जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। अगली प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है। तो भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है ना, वह याद करके रखिएगा कि शिव समुद्रम में किया गया है। कहाँ किया गया है? शिव समुद्रम में। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न, वायरल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा का दिया हुआ है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है, याद करके रखिएगा, आपका पटना। कौन सा? पटना। चलिए अगली प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं? याद करके रखिएगा कि बिटुमिनस। क्या है? बिटुमिनस जो कोयला है भारत में पाए जाते हैं। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। अगली प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न की, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है। मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, दामोदर परियोजना। कौन परियोजना? दामोदर परियोजना। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसकी सही उत्तर है, याद करके रखिएगा, ऑप्शन बी लोक जनशक्ति पार्टी जो है आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? याद करके रख लीजिए, जल का निजीकरण। क्या है? जल का निजीकरण। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल वायरल पेपर है, शुरू से अंत तक देख कर जाइए। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं 16 फरवरी के, तो दिया हुआ है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है। बोलिविया जो है किस महादेश का हिस्सा है? याद करके रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका का। किसका? दक्षिण अमेरिका का। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? याद कर लीजिए कि सेवा क्षेत्र नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र के। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? याद करके रखिएगा, स्वीडन का जो मुद्रा है ना, याद करके रखिएगा कि इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्रोना। क्या है? क्रोना है। अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दी है। गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दी है? बिल्कुल हूबहू पेपर में आएगा। ठीक है, पूरा देख कर जाइए। क्या है? रैगनर नर्क्स ने। कौन दिया था? रैगनर नर्क्स ने। अगली प्रश्न 15 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। दिया हुआ है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाला शीर्ष स्थान कौन है। तो पुनर्वित्त करने वाला शीर्ष स्थान कौन है? याद करके रखिएगा, तो भूमि विकास बैंक। कौन बैंक? भूमि विकास बैंक। 16 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? याद करके रखिएगा कि 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। सहकारिता जो है ना, साख समिति कानून कब पारित हुआ है? याद करके रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, 1904 में। कब पारित किया गया था? 1904 में। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। भारत का जो है वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है?
इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अगली प्रश्न 19वां प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो सर्वाधिक योगदान है याद करके रखिएगा कृषि क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? कृषि क्षेत्र का। अगली प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन सी हॉलमार्क का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हॉलमार्क का। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा का दिया हुआ है कि 21 नंबर में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1986 में। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो शोक है ना किस नदी को कहा जाता है? याद कर रखिए कि कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध होता है। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन का संबंध क्या होता है? तो सुनामी से संबंध होता है। किससे? सुनामी से। अगली प्रश्न दिया हुआ है 24वां प्रश्न की संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो संसाधन के खोज का प्रबंधन के लिए आपको बता दें तो सुदूर संवेदी उपग्रह को खोज की जाती है। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, उड़ीसा जो है आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। अगली प्रश्न सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? याद रखिएगा 26 का जो है बी अक्षर मतलब 2005 में बिल्कुल लागू हुआ है। अगली प्रश्न नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ जो है ना सबसे लंबी सीमा है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद करके रख लीजिएगा कि इसकी जो सही उत्तर है ना बिल्कुल करेक्ट वह 28 का बी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगली प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है ना बिल्कुल याद करके रखिएगा 50%। कितने? 50%। अगली प्रश्न 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सही उत्तर देख लीजिए 30 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, इनमें से सभी। किसका? इनमें सभी का। चलिए अगली प्रश्न 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जी थो ना कहाँ किया गया था? तो पटना। याद करके रख लीजिएगा कि पटना में किया गया था। अगली प्रश्न 32 नंबर प्रश्न बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है ना ऑप्शन ए अर्थात जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगली प्रश्न 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय में कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? याद रखिएगा 33 का सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्तर है आपका लॉर्ड इरविन ने। कौन किया था? लॉर्ड इरविन ने। अगली प्रश्न देख लेते हैं दिया हुआ है 34वां प्रश्न जेनेवा का संधि हुई। जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा की संधि कब की गई थी? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है 1954 ईस्वी में। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगली प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? याद रखिए कि इसकी उत्तर सी रूस था। कौन था? रूस था। अगली प्रश्न 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? याद रखिए कि पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अगली प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में 39। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने
ऑप्शन डी अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगली प्रश्न 40वें प्रश्न देख पा रहे हैं, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, खान अब्दुल गफ्फर खान को। किससे? खान अब्दुल गफ्फर खान को। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट 1 से 40 प्रश्न किए हैं, इसके बाद दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय।